इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच। पीएच की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे डे टू डे लाइफ में, इसको डिस्कस किया है। In our biological system, whether we are in a human and animal as well as we can say plants, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स में पीएच की इम्पोर्टेंस क्या होती है। एज वी नो डैट मोस्ट हमारे जो बॉडी का पीएच हो, स्टमक का जो पीएच होता है हाईली एसिडिक इन नेचर, इसीलिए क्या होते हैं फूड क्या होते हैं हमारे डिग्रेडेड होते हैं विदाउट कॉसिंग दैट इज विदाउट एनी हार्मफुल इफेक्ट इन आवर स्टमक। एसिड सिक्रीट होता है, हाईली एसिडिक इन नेचर होता है। लेकिन समटाइम इट बी कंज्यूम अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्पाइसी फूड एंड वी डू ओवर ईटिंग। उस केस में क्या होता है कि वी फील सेंसेशन इन आवर स्टमक, और उसके लिए हमें क्या कहा जाता है, टू टेक द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जब हमारे स्टमक में एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है तो उसके लिए क्या किया जाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है या बेसिक सोल्यूशन दिया जाता है, ताकि जितो भी एसिडिटी हमारे स्टमक में इंक्रीज हुई है वो क्या करे, बेस जाके उसको न्यूट्रलाइज कर दे और हमारे स्टमक का पीएच कम कर दे। उसके लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। हमारे माउथ का भी पीएच, स्लाइवा का भी पीएच जो माउथ का होता है, माउथ का स्लाइवा का पीएच भी क्या होता है, हाईली दैट इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। लेकिन जब कभी फूड कंज्यूम करते हैं तो वो क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, क्योंकि वो टीथ के गैप्स के बीच में फंस जाते हैं, वहां से वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे एनिमल्स क्या होते हैं, इरोडेड हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि वी मस्ट ऑलवेज यूज द बेसिक पेस्ट। हमें कैसा पेस्ट यूज करना चाहिए, बेसिक पेस्ट यूज करना चाहिए, ताकि हमारे माउथ का पीएच जो हो जाए, एसिडिक है तो बेस क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। फर्दर ऑन हमारा इनेमल डिग्रेड नहीं होगा, तो इस टाइम में टूथ डिके की प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम वैसे ही एनिमल्स में भी क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी में है वैसे एनिमल में भी डिफेंस मैकेनिज्म होगा। एज यू ऑल वर अवेयर ऑफ अ वास्प एंड हनी बी। हनी बी सभी ने देखा होगा। इन केस ऑफ हनी बी, जब भी हनी बी हमें इंजेक्ट करती है या बाइट करती है तो हमें क्या फील होता है, बर्निंग सेंसेशन फील होता है, क्योंकि हनी बी क्या करती है, एसिडिक सोल्यूशन दैट इज फॉर्मिक एसिड हमारे बॉडी में इंजेक्ट करती है, जिसकी वजह से हमें बर्निंग सेंसेशन फील होता है। तो हम क्या करते हैं, अगर बेकिंग सोडा उस पर अप्लाई करते हैं जो कि बेसिक इन नेचर है, तो उस फॉर्मिक एसिड जो एसिडिक कंसेंट्रेशन है उसको क्या करती है, न्यूट्रलाइज कर लेता है, और फिर जो हमें बर्निंग सेंसेशन फील होता है वो हमें बर्निंग सेंसेशन नहीं फील होता है। वैसे ही हम वास्प स्ट्रिंग में, वास्प जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी स्ट्रिंग में अल्कलाइन सोल्यूशन होता है। जब भी हमें कांटेक्ट में आएंगे, हमारे कांटेक्ट में, तो हमें क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं अल्कलाइन सोल्यूशन, तो हमें बर्निंग सेंसेशन फील होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एसिटिक एसिड या फिर विनेगर अप्लाई करते हैं जहाँ पे वास्प ने हमें इंजेक्ट किया होगा या बाइट किया होगा, तो हमारा जो बर्निंग सेंसेशन फील होता है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि जो अल्कलाइन सोल्यूशन है वो विनेगर या फिर सिट्रिक एसिड क्या करता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, फिर हमको बर्निंग सेंसेशन फील नहीं होता है। वैसे ही प्लांट के अंदर भी क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म होता है, सच एज नेटल प्लांट। नेटल प्लांट क्या होते हैं कि एक हेयर लाइक स्ट्रिंग्स पाई जाती है, अगर नोइंगली और अननोइंगली अगर हम उसे छूते हैं तो हमें क्या फील होता है, बर्निंग सेंसेशन फील होता है, क्योंकि वो एसिडिक सोल्यूशन हमारी बॉडी में डाल देते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म, और उसी वजह से हमको बर्निंग सेंसेशन फील होगा। तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, बेसिक सोल्यूशन दैट इज बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा हम लगाते हैं, तो अगर हमने बेकिंग सोडा अप्लाई किया है तो हमें बर्निंग सेंसेशन फील नहीं होता है। वहीं उसके बगल में एक और प्लांट ग्रो करता है, दैट इज द डॉग प्लांट। और डॉग प्लांट किसके सिंथेसिस करते हैं, दे सिंथेसाइज द बेसिक सोल्यूशन। और जब भी हम उनके कांटेक्ट में आते हैं तो थ्रू नोइंगली और अननोइंगली उनकी जो लीव्स होती हैं उसके थ्रू क्या हो जाता है, बेसिक सोल्यूशन जो भी पार्ट हमारी बॉडी का उनके कांटेक्ट में आया है डॉग प्लांट के, उसके अंदर वो इंजेक्ट कर देते हैं, तो हमें बर्निंग सेंसेशन फील होता है, जिसके लिए हम एसिडिक सोल्यूशन को अप्लाई करते हैं, ताकि एसिडिक सोल्यूशन उस बेसिक सोल्यूशन को क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे, फिर हमें बर्निंग सेंसेशन नहीं फील होगा। सेकेंड वन इज एसिड रेन। एसिड रेन जनरली स्टार्टिंग जो फर्स्ट बारिश होती है वो एसिडिक इन नेचर होती है, और जनरली एसिड रेन का पीएच रेंज करता है 4.2 to 5। इसकी वजह से क्या होती है, हमारे मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स क्या होती है, डिग्रेड होती हैं। क्यों, क्योंकि जब बारिश होती है ड्यू टू द पॉल्यूशन, वाटर, जैसे यहाँ पे वाटर है, वाटरफॉल हो रहा है, रेन में क्या वाटर है,
तो एटमॉस्फेयर में CO2 है तो वाटर विल कंबाइन विद CO2 और फॉर्मेशन किसका कर देगा, कार्बोनिक एसिड का। ठीक, तो नीचे आते आते किसमें चेंज हो जाते हैं, कार्बोनिक एसिड में। वाटर कंबाइन विद SO2 फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड का। वाटर कंबाइन विद NO2 फॉर्मेशन किसका कर देते हैं, नाइट्रिक एसिड का। तो ये किसमें चेंज हो जाते हैं, एसिडिक इन नेचर में, जिसकी वजह से हमारे मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग, बेस्ट एग्जांपल वी कैन सी ताजमहल हमारा क्या हो रहा है, डिग्रेडेड हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टी जो शाइनेस है वो धीरे धीरे क्या खत्म हो रही है। नेक्स्ट है हमारा रिगेनिंग द शाइनिंग ऑफ अ टार्निश्ड कॉपर और ब्रास वेसल। हम जो टार्निश्ड कॉपर और ब्रास वेसल की हम शाइनेस को वापस गेन कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि व्हेन कॉपर इज अ मेटल, जब इसको एक्सपोज किया जाता है फॉर द लॉन्ग टाइम इन एरियल ऑक्सीडेशन, मीन्स लॉन्ग टाइम एयर में रखा जाता है तो उस पर एरियल ऑक्सीडेशन होता है और एक ग्रीन कलर की लेयर का फॉर्मेशन होता है, जो कि ग्रीन कलर की लेयर क्या होती है, दैट इज कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो उस पर ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है, कॉपर की कैसा हो जाता है, टार्निश्ड हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। तो उस सरफेस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, लाइम जूस यूज किया जाता है या सिरका यूज किया जाता है, विनेगर लगाया जाता है, ताकि उसको टार्निश लेयर को हटाया जा सके। और जब वो टार्निश लेयर हटती है तो वापस से कॉपर दैट इज रेड ब्राउन कलर का होता है, शाइनिश सरफेस हमको रेड ब्राउन का दिखता है। बेसिक दो कैटेगरी आती है ऑन फ्रॉम विच एसिड दे आर ऑब्टेन्ड एंड फ्रॉम विच बेस दे आर ऑब्टेन्ड, दैट इज एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। अगर एसिड हमने HCl यूज किया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, देन द सॉल्ट इज कॉल्ड क्लोराइड सॉल्ट। अगर हमने सल्फेट यूज किया है तब सॉल्ट को हम क्या कहते हैं, सल्फेट सॉल्ट कहते हैं। अगर हमने नाइट्रेट यूज किया है तो सॉल्ट को हम नाइट्रेट सॉल्ट कहते हैं। बेस के लिए सेम थिंग, अगर हमने बेस NaOH यूज किया है दैट इज द सोडियम सॉल्ट, इसको क्या कहा जाएगा, सोडियम सॉल्ट कहा जाएगा। अगर यहाँ पे KOH यूज किया है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड H2SO4, तो फॉर्मेशन किसका होगा, K2SO4 एंड H2O का फॉर्मेशन होगा, तब इस सॉल्ट को क्या कहेंगे, पोटेशियम सॉल्ट कहा जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हमने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया है, रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, H2SO4 के साथ, तब इस सॉल्ट को क्या कहेंगे, मैग्नीशियम सॉल्ट कहा जाता है। जो हमने एसिड लिया है या फिर बेस लिया है उस बेसिस पे सॉल्ट का नाम रखा जाता है। अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया है तो सॉल्ट कौन सा होगा, मैग्नीशियम सॉल्ट होगा। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड लिया है तो सॉल्ट क्या होगा हमारा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होगा। अगर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है तो सॉल्ट विल बी आवर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट। सॉल्ट क्या होगा हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। अगर हमने HCl लिया है तो सॉल्ट विल बी आवर क्लोराइड। अगर हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है तो सॉल्ट क्या होगा हमारा, सल्फेट। अगर हमने नाइट्रिक एसिड लिया है तो सॉल्ट विल बी आवर नाइट्रेट सॉल्ट। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ सॉल्ट को कैटेगराइज किया गया है एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट। चलिए न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक सॉल्ट करते हैं। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले थिंग क्या पता होना चाहिए, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हमें पता होना चाहिए। जब हमें सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पता होगा तभी हम बता पाएंगे कि सॉल्ट इज एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट। सॉल्ट का pH क्या होगा, pH ऑफ अ सॉल्ट सोल्यूशन। तो फर्स्ट वी मस्ट नो द हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट होता क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट मीन्स सिंपल, एक एग्जांपल लेते हैं। HCl जब रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, NaOH के साथ, फॉर्मेशन किसका हो रहा है, NaCl एंड वाटर मॉलिक्यूल का। ठीक, तो यहाँ से क्या सॉल्ट क्या बना, NaCl बना। इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई जाएगी। हाइड्रो मीन्स वाटर, लिसिस मीन तोड़ना, वाटर को तोड़ना। ठीक है, और वाटर टूट के किसको तोड़ता है, सॉल्ट को तोड़ता है। तो यहाँ पे हमने H2O ले लिया, जब भी हमें सॉल्ट दिया जाएगा इसका ब्रेक डाउन करेंगे तो ये किस में टूटेगा, Na पॉजिटिव बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, Cl निगेटिव। वाटर मॉलिक्यूल किस फॉर्म में टूटेगा, H पॉजिटिव एंड OH निगेटिव। सेम आयन रिएक्ट करेंगे तो वापस से तो वही बन जाएगा, तो हमें कोई फाइल यूटिलाइज तो होगा नहीं इसका ब्रेक डाउन करवा के। इन दोनों को रिएक्ट करवाते हैं, पॉजिटिव निगेटिव मिलके बॉन्ड बनाएंगे, क्या बना HCl और ये क्या बना NaOH। NaOH कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, दिस वन इज स्ट्रॉन्ग बेस और ये क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों स्ट्रॉन्ग है तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो NaCl कैसा होता है, न्यूट्रल सॉल्ट होता है, इसीलिए हमारा NaCl नाइदर एसिडिक होगा
and not basic in nature. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। यहाँ पे हमने सॉल्ट को क्या किया है, हाइड्रोलाइज किया है, तोड़ा गया इन प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं पीएच ऑफ अ सॉल्ट सोल्यूशन। पीएच क्या होगा सॉल्ट सोल्यूशन का। पीएच ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन। नंबर 1, strong base and strong acid। अगर हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है, सच एज स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड कंसीडर करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, HCl के साथ। दिस वन इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। और ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। फॉर्मेशन किसका होगा, NaCl एंड वाटर मॉलिक्यूल का। तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तो किसी का इफेक्ट दिखेगा नहीं, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे सॉल्ट कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। और जब सॉल्ट न्यूट्रल है तो इसका पीएच क्या होगा, इक्वल टू 7 होगा। तो पीएच विल बी इक्वल टू 7। दैट मीन्स ये सॉल्ट कैसा बनेगा, दैट इज द न्यूट्रल सॉल्ट। जब भी स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे एंड स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे तो हमेशा सॉल्ट कैसा बनता है, न्यूट्रल सॉल्ट, जिसका पीएच कितना होता है, पीएच इक्वल टू 7 होगा। सेकेंड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, वीक एसिड ले लेते हैं। अगर हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया सच एज NaOH कंसीडर करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और वीक बेस क्या ले लें, एसिटिक एसिड ले लेते हैं, CH3COOH। दिस वन इज द वीक एसिड। और ये क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। तो जब स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगा वीक एसिड के साथ तो सॉल्ट बनेगा, क्या बनेगा, CH3COONA। सोडियम कार्बोक्सिलेट, इसका नेम क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोक्सिलेट होगा। और इसका नेम क्या हो तो लिख लो एसिटिक एसिड विच वन इज द वीक एसिड। और ये क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखिए दोनों में प्लस वाटर मॉलिक्यूल भी बनेगा। अब दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है, विच वन इज द मोर स्ट्रॉन्ग इन दिस टू। दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस इज स्ट्रॉन्ग। तो जो स्ट्रॉन्ग रहता है उसी का इफेक्ट दिखेगा। तो ये सॉल्ट कैसा होगा, बेसिक इन नेचर। दैट वन बेसिक नेचर का सॉल्ट होगा। जब बेसिक नेचर का होगा तो पीएच कितना होगा, पीएच विल बी ग्रेटर देन 7। तो जब भी हम स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड यूज करते हैं तो हमेशा सॉल्ट कैसा होता है, बेसिक होगा। सॉल्ट विल बी बेसिक सॉल्ट, क्योंकि बेस क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग है। जो स्ट्रॉन्ग रहता है उसी का हमको क्या दिखता है, इफेक्ट दिखेगा। वीक वाले का इफेक्ट नहीं दिखता है, क्योंकि वीक क्या होता है, बहुत ही कमजोर होता है। तो यहाँ पे सॉल्ट का पीएच कितना होगा, पीएच विल बी ग्रेटर देन 7। चलिए स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, अब क्या ले लें, वीक बेस। इफ वी आर कंसीडरिंग वीक बेस, अगर हम वीक बेस लेते हैं एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर हमने वीक बेस लिया है और एसिड क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग है, सच एज वीक बेस इफ वी आर कंसीडरिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस वन इज अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच वन इज अ वीक बेस। और रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, H2SO4 ले लीजिए, HCl ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। तो हमने HCl ले लिया, तो ये क्या हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। फॉर्मेशन किसका होगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा एंड वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। तो सिंपल, जब हमने वीक बेस लिया है और स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड है, तो सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा। सॉल्ट विल बी एसिडिक। और जब ये एसिडिक होगा तो पीएच विल बी ग्रेटर देन लेस देन, इसका पीएच इस साइड रहेगा, पीएच विल बी ग्रेटर देन 7 और इसकी पीएच क्या होगी, लेस देन 7। पीएच विल बी लेस देन 7। बेसिक के लिए हमेशा पीएच क्या होता है, 7 से ज्यादा होगा। तो सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक सॉल्ट। सॉल्ट विल बी एसिडिक
क्योंकि एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट होगा और पीएच क्या होगी इसकी, लेस देन 7, और बेसिक के लिए पीएच विल बी ग्रेटर देन 7। फोर्थ वन दैट इज, यहाँ पे हमने क्या लिया, वीक बेस। अगर हम वीक बेस कंसीडर कर रहे हैं और वीक एसिड कर रहे हैं, तब उस केस में क्या होगा, अगर हमने वीक बेस लिया है, वीक एसिड लिया है, सच एज वीक बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और वीक एसिड क्या हो गया, एसिटिक एसिड दैट इज CH3COOH। तो फॉर्मेशन किसका होगा, कैल्शियम एसिटेट CH3COOCA। ये हमारा जो बना है दैट इज कैल्शियम एसिटेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम एसिटेट एंड वाटर मॉलिक्यूल विल टेक प्लेस। क्योंकि ये भी वीक है, वीक बेस भी क्या है, वीक है, एसिड भी क्या है, वीक है, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसल आउट कर देंगे। तो ये जो सॉल्ट बनेगा दैट वन विल बी द न्यूट्रल सॉल्ट। सॉल्ट कैसा होगा हमारा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा, और जिसका पीएच कितना होगा, फॉर न्यूट्रल पीएच विल बी 7। न्यूट्रल के लिए पीएच क्या होगा, 7 होगा। तो जब भी हम स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं, तो सॉल्ट जो बनता है न्यूट्रल बनता है, क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे नाइदर हमारा सॉल्ट एसिडिक होगा नॉर क्या होगा, बेसिक इन नेचर, इसीलिए सॉल्ट कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, जिसका पीएच इक्वल टू 7 होगा। अगर हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया, वीक एसिड लिया, तो बेस इज स्ट्रॉन्ग, वीक को क्या करेगा, सप्रेस कर देगा, मीन्स डोमिनेट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग विल बी द डोमिनेटिंग। Therefore, the formation किसका होगा, बेसिक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। जब बेसिक होगा तो pH will be always greater than 7। अगर हमने वीक बेस लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड दिया, एसिड स्ट्रॉन्ग, तो ये क्या करेगा, बेस को सप्रेस कर देगा, और एसिड का करेक्टर हमको सॉल्ट के अंदर दिखेगा। तो सॉल्ट किस नेचर का होगा, एसिडिक सॉल्ट। जब सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट है तो उसका pH क्या होगा, लेस देन 7 होगा। अगर हमने वीक बेस लिया, वीक एसिड लिया, तो दोनों ही वीक है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसल आउट कर देंगे। तो सॉल्ट कैसा बनेगा, अगेन न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि ना एसिड का इफेक्ट दिखेगा ना बेस का, क्योंकि दोनों ही वीक है। और जब न्यूट्रल होगा